गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं ठीक ही ठाक हूँ। सो नाउ द थिंग इज़ मैं जा रही हूँ वॉक करके कहीं एक जगह पे। मैं बताती हूँ आपको आगे, बट उससे पहले वॉच दिस। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया। So I won a bronze in swimming. Shocking, I know, but I did, and it was fun and amazing. मतलब मैंने expect नहीं किया था when I started swimming तब कि मेरे को ऐसे टूर्नामेंट में अब मैं पार्टिसिपेट करूँगी और मेरे को ब्रॉन्ज मिल जाएगा, but it happened and I did it. What started as a passion is now maybe turning into something more serious, and I'm really happy about that. क्योंकि मैंने लिटरली, चाहे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिस दिन ओले भी पड़े थे चंडीगढ़ में और स्नो शुरू हुआ था मनाली में, उस दिन भी मैं गई थी स्विमिंग। और मैं लिटरली थ्रू आउट विंटर्स में स्विमिंग गई हूँ। चाहे जो भी हुआ है, दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंट एंड आई एम सो ग्लैड। इवन जब टूर्नामेंट चल रहा था, ये बात किसी को अभी तक नहीं पता है, अब व्लॉग के थ्रू पापा मम्मी को भी पता चलेगी कि भाई मेरा हाथ इंजर्ड है। एनीहू, तो उससे पता चलेगा कि मैंने डोलो और एजी, मतलब डोलो इज़ बेसिकली फीवर की दवा है, पैरासीटामोल, एंड एजी जो है दैट इज़ एन एंटीबायोटिक फॉर कफ कंजेशन एंड ऑल ऑफ दिस। मैं आउट ऑफ द 5 days मैंने 3 दिन ये खाकर मैं गई हूँ, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव डन इट। एंड अभी मैं जा रही हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल बिकॉज़ मेरे हाथ में ना, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवर एक्सर्शन की वजह से इंजरी हो गई है, एंड मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ कैमरा को, क्योंकि लेफ़्ट हैंड इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग हैंड, राइट हैंड इज़ माई स्ट्रॉन्गर हैंड। और राइट हैंड में ही शोल्डर पे ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा लगता है कि कुछ खिंच रहा है बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर मैं हैंड मूवमेंट करती हूँ तो। और कई बार तो मेरे से पकड़ा भी नहीं, जैसे अभी मैंने फ़ोन का हाथ स्विच किया, दैट वाज बिकॉज़ मैं वेट नहीं ले पा रही थी, ऐसा लग रहा था फ़ोन गिर जाएगा। तो वो जाते दिखाते हैं, मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन यार, आई फील लाइक कि मसल्स का रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, एंड ओवरवर्क मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। मैं तो यार नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ईयर, ऑलमोस्ट ईयर इनटू ऑल ऑफ दिस, आई डोंट नो मच। तो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, एंड ऑल्सो आई हैव एन एंडोक्रिनोलॉजी अपॉइंटमेंट एंड अ डर्मैट अपॉइंटमेंट। क्यों लिया है वो अपॉइंटमेंट, क्या कहते हैं वो डॉक्टर्स, स्टे ट्यून्ड। चले बताती हूँ मैं। आज सारा दिन मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है हॉस्पिटल रहने वाला। 5 वायल्स खून निकाल लिए यार मेरे। बड़ी ही मुशक्क़तों के बाद मिशन हैज़ बीन अकम्पलिश्ड। डोरमैट्स वाला तो काम नहीं हो पाया बिकॉज ही इज़ ऑन अ हॉलीडे, एंड मेरा वो काम हो गया, बट एंडो का तो उन्होंने तो अभी ब्लड टेस्ट ही कराए हैं, अब रिपोर्ट आएंगे एंड देन ही विल बी। बेटा इस बार इसका डेफिशिएंसी ठीक हो गया, अब इसका डेफिशिएंसी हो गया, अब इसका ले लो, एंड यू गाइस नो द ड्रिल। एंड फिजियो में दे वर लाइक कि गर्म पानी से सेको। ये तो मैं पहले भी कर ही रही थी, इसके लिए मेरे को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं घर जा रही हूँ। ये भाई साहब नाश्ते में आलू बैंगन की सब्जी, भिंडी 2 प्याज और चपाती। गाइस आफ्टर द लास्ट क्लिप दैट यू सॉ, अभी आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं
एंड इन 4-5 दिनों में बहुत कुछ कहने को हो गया और कहने को बहुत कुछ नहीं भी हुआ है। क्या हुआ है वो ये कि मेरी तबीयत खराब हो गई, अभी भी थोड़ा स्टफी नोज है, बट आई एम होपिंग कि वो ठीक हो जाएगा विथ टाइम। माई बेडरूम हैज बिकम अ मेस। आई मेड अ वीडियो जिसमें कि मैंने फाइनली सब लोगों को बता दिया कितना वेट लूज हुआ है। इट्स 8 kgs, अभी थोड़ा और बढ़ चुका है, बट अब मैं सीधा नेक्स्ट अपडेट 20 kgs टोटल जब होगा तभी दूंगी। तो वेट लॉस होना अच्छी बात है, बट द डाउन साइड इज कि फिर आपके कोई भी कपड़े आपको फिट नहीं आते और वो इतने लूज होते, कंधे लटक रहे होते हैं एंड वॉट नॉट। जैसे इसका भी शोल्डर है, ध्यान से देखें आप, दिख रहा है ये, इट शुड बी अ लिटिल हियर, बट ये हल्का ड्रूप कर रहा है। जैसे अगर ये ऐसे होगा ना तो ये परफेक्ट शोल्डर हुआ। तो ये सारे इश्यूज है। चलो इसका तो सिर्फ 1/2 इंच का है एंड ये मैंने पहन लिया, बट कुछ कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका 1 इंच का है, बट शोल्डर का तो अभी कुछ कर नहीं सकते। मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े दिए हैं, बट देन यू नो हाउ अमेजिंग टेलर्स आर इन द वेडिंग सीजन, तो वो थोड़ा इशू चल रहा है कपड़े, क्योंकि अभी मुझे निकलना भी है। दिल्ली के बॉर्डर्स क्लोज हो गए हैं। आई डोंट इवन नो कि शादी में हम पहुंचेंगे कैसे, बट तैयारियां तो रखनी ही है बिकॉज दिस इज शादी का घर एंड केओस इज द मिडिल नेम, तो वो तो होगा ही। माई बेडरूम इज एन एब्सोल्यूट मेस कि मैं दिखा भी नहीं सकती। हर जगह सिर्फ कपड़े हैं, बैग्स, सूटकेसेस है, हाफ पैक्ड हाफ केप्ट स्टफ एंड मुझे सैलो भी जाना है, आईब्रोज थोड़े से शेप में करवाने हैं और भी कुछ सर्विसेज करानी है। कम विथ मी, आई विल टेक यू अलॉन्ग। मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं और स्विमिंग करूँ, पॉसिबली आधा 1 किलो कुछ और रिड्यूस करूँ, बट लेट्स सी क्या क्या होता है। मुझे मंदिर भी जाना है, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, आई विल टेक यू अलॉन्ग गाइस। अभी चले, मैं ज्यादा क्या ही बताऊँ क्या क्या कर रही हूँ मैं। Come with me, let's continue the vlog. आज ब्रेकफास्ट में है राजमा जो कि पूरे डूबा हुआ है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज चपाती एंड सैलड। तो ऑफ कोर्स हमारे घर में ना ये एक शीशे का डब्बा है विथ प्लास्टिक का एयरटाइट ढक्कन, जिसमें मम्मी ऐसे गाजर को जो छोटे छोटे होते हैं ना वो छील कर रखती है ताकि हम इस पे मंच कर सके दिन भर में जब भी भूख लगे, या फिर सैलेड के रूप में। देन देयर इज दिस अनदर डब्बा फुल ऑफ स्प्राउट्स। ये अभी बनने के लिए, अभी स्प्राउट हुए नहीं है, बट मम्मी ने ऐसा रखा हुआ है सो दैट मी एंड माई ब्रदर कैन मंच एज एंड व्हेन वी वांट टू। और बाहर भाई साहब बिल्कुल क्लाउडी, फिर से बिल्कुल क्लाउडी हो चुका है। अभी धूप थी इतने दिनों से। Why God, why I don't like all of this. Also guys, I realize कि आप लोगों को आउटफिट दिखाना is a big problem, so we'll manage. This is a full sleeve अंगरखा of कलमकारी with little ये पोटली buttons and the चिड़ियाज, and नीचे I'm wearing these plazos. ये है ये प्लाजो प्लाजो इज ब्लॉक प्रिंट का। सो दिस इज माई लुक। अब चलते हैं। मैं तो ब्लड टेस्ट का अपडेट भी आप लोगों को देना भूल गई। सो माई ब्लड टेस्ट हैव कम आउट स्पॉटलेस। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो ऊपर नीचे होती है, सब ठीक हो चुका है, टच वुड, एंड आई जस्ट हैव टू मेंटेन इट लाइक दिस थ्रू स्विमिंग एंड वर्कआउट्स एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स जो भी मेरे को डॉक्टर्स देते हैं। अभी तक तो मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि उसके बाद मैं बीमार ही पड़ गई थी, बट जाती हूँ, देखती हूँ अभी और आगे कुछ वो देते हैं या नहीं देते हैं। बेसिकली आयरन और विटामिन वगैरह तो वो देंगे ही। क्या यह हो गया है? हो गया मेरा, पर मैं तो और भी कपड़े लेकर आई हूँ, वो भी कर दीजिए, फिर मैं आकर एक साथ ही ले लेती हूँ। आप तो शाम को मिलेंगे 7 बजे करीब। 7 बजे थोड़ा सा ही है काम, अगर 1 घंटे में हो जाता है तो कर दीजिए। हाँ चलो भैया, कपड़े दे दिए, अब जब तक मास्टर जी ऑल्ट्रेशन करके रखेंगे। मीनवाइल आई विल गेट अ हेड मसाज डन, क्योंकि मेरे को रूट से नरिशमेंट चाहिए। हेयर लेंथ तो मेरी वैसी ही है, स्विमिंग में वो बुरा हाल हो ही जाता है, उसका कुछ कर नहीं सकते। एंड देन देयर इज पेडिक्योर एंड वैक्सिंग एंड आईब्रोज ऑफ कोर्स। बराबर लग रहे हैं ना आईब्रोज?
हाँ सही है. हेड मसाज इज ऑल्सो डन. अब मास्टर जी से कपड़े वापस लेते हैं और फिर बताती हूँ नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन. हाँ ये लो सब इसी में, बाकी चेक कर लें आप निशान दे. तो अभी चेक करूँ या घर जाके पहन के पहन के? ठीक है, आपने कोई फर्क नहीं. दुपट्टा का लेस कैस देख लो दुपट्टा देख. अच्छा ऐसे घुमा के वाला लगाया है आपने? हाँ ऐसे तो लगती है. हाँ हाँ ऐसे ही चाहिए था ऐसे मेरे को. लग, और लेस बचा भी है क्या? थोड़ी सी बची है. अच्छा दूं? दे दीजिए. अच्छा ठीक है. बाकी अभी ट्राई करके फिर आओ. हाँ आने की जरूरत ना पड़ेगी, आपके निशान के साथ हाँ। बनाएंगे हम तो. हाँ. पक्का? चलिए ठीक है. और जो सेफ्टी पिन वगैरह था एक्स्ट्रा कुछ डाल दिए अंदर? गाड़ी तो ना तो अच्छा लगा दीजिए भैया. एक हाँ एक पैकेट एक प्लेट सूखा लगा दीजिए. खाऊंगी तो मैं 2 प्लेट, लेकिन पहले एक तो बना दीजिए आप. पिछले 6 महीने से मैं बहुत ही शिद्दत से बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड हूँ कि मैंने हर चीट डे पे सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं. 2 प्लेट गोलगप्पे विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 14 गोलगप्पे बनते हैं. और माय फेवरेट गोलगप्पे भी हो गया. यहाँ के बेस्ट गोलगप्पे आई हैव हैड इन अ लॉन्ग टाइम. बहुत ही ज़्यादा अच्छे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मैं स्विमिंग के लिए ऑलरेडी लेट हूँ, बट लेट्स सी क्या हो पाता है. कि अभी मेरे को सारे कपड़े ट्राई करके भी देखने हैं कि वो फिटिंग सही आ रही है ऑल्ट्रेशन के बाद या नहीं. तो उसमें टाइम लगेगा. फिर उसके बाद मेरे को और पैकिंग करनी है. और मैं चुप इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं इस एरिया में पहली बार ऐसे व्लॉग कर रही हूँ और सब मुझे ऐसे रुक रुक के देख रहे हैं. देन थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी मैं. अरे वो कॉन्शियसनेस को डालते हैं. इस प्रोफेशन में कॉन्शियसनेस की कोई जगह नहीं है, चाहे लोग देख रहे हो. वेल वीडियो में भी तो लोग देखेंगे ही जब मैं अपलोड करूँगी. तो आई थिंक ओके टू मच हो रहा है. बाकी घर जाके बताती हूँ गाइज. ये देखिए गाइज मुझे कौन दिखा है यहाँ पे. क्या आप पहचानते हैं इस शख्स को? ये कटोरा कट इंसान. मुझे तो देख के लग रहा है कि ये मेहुल है और ये मेरे को देख चुका है यहाँ पे, इसीलिए ये फटाफट भागने में लगा है. और ये पक्का ईयरफोन में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है. ओके बाय मेहुल. अच्छा ये भी मार्केट ही जा रहा है, पक्का कुछ खाने पीने जा रहा होगा. आज के व्लॉग के लिए गाइस बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज़ मुझे एडिट भी करना है और बहुत टाइम से ये व्लॉग चलता आ रहा है. और एक और व्लॉग है जो इसके बाद जाएगा, जो चांदनी चौक ज्वेलरी शॉपिंग का व्लॉग है. वो मैंने डालना है एडिट करके, तो ये जाएगा तभी वो जा पाएगा ना. एनी हू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ईट गुड फूड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अपनी बीमारियों को रिवर्स करते रहें अपने लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस से. एंड शॉपिंग व्लॉग्स आर कमिंग अप. सो ये शादी व्लॉग्स आर कमिंग अप. लॉट ऑफ शादी वाले घर का chaos is coming up, and beautiful clothes, beautiful people coming up. Stay tuned, like this video, subscribe to my channel, stay connected and shower me with your blessings in the form of subscriptions yaar, of course. हमको पता था कि आप यहीं कहीं बैठे मिलेंगे. क्या हुआ, मम्मी सो रही है? अच्छा. और पापा क्या हाल चाल है? मेरा व्लॉग वैसे ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमको पता था आप हमको बैठे मिलेंगे, इसलिए हम व्लॉग चालू कर लिया आपके लिए. कैसा है दिल्ली का सिनेरियो? दिल्ली का सिनेरियो तो बहुत ही बुरा है. पंजाबीज आर इन टॉप फॉर्म.
6 महीने का राशन वगैरह सब लेके आए हैं. दे आर वेल प्रिपेयर्ड. जो पंजाबी फार्मर्स है ना. बिल्कुल. एंड इस बार कह रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा हम लोग तैयारी करके आए हैं. ऑल हैमर्स एंड आयरन कटर्स वगैरह भी लेके आए हैं. मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियों को अंगूठा दिखाने की तैयारी है. तो आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? खुश नहीं हो रहे हैं. दूसरा चीज़ है, जितने भी बॉर्डर है दिल्ली जाने के, वो सब सील कर दिए गए. तो फिर अब हम लोग जाएंगे कैसे शादी में? आई थिंक यू नाउ नो द आंसर. कि हम लोग नहीं जाएंगे? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. और जाने के लिए आपको, क्या आप बात कर रहे हैं पापा? हम लोग अब शादी में नहीं जाएंगे? आपको जाने के लिए और इतना पापा, हम अभी वहाँ पे खड़ा होकर के टेलर के पास ये करवा के आए, ये थैला पूरा भर के. आवर्स में आपको निकलना पड़ेगा. अलाउ कर रहा है, बट जैक बैनर में सिक्योरिटी पूरा ईगल आई लेके खड़ा है. देख रहा है कि भाई कोई इसमें से अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स तो नहीं है इसमें. ऑफ कोर्स हमारा ऑफिशियल कार्ड काम आएगा, बट द थिंग इज कि यू हैव टू मूव अर्ली, बिकॉज फिर ऑफिस का रश आवर में 2-3 घंटे. तो क्या रात भर जगे रहे? नहीं, आपको नहीं, ऑड आवर्स मतलब फिर कितने बजे निकलना होगा? 7 बजे डॉट घर छोड़ देना होगा अगर जाना है तो. 15 को चले भी जाएगा. व्हाट अबाउट 16? जो लखनऊ की शादी है. गॉड नो. जिसका शादी है वो तो हवाई जहाज में बैठ के चला जाएगा. व्हाट अबाउट रेस्ट? रेस्ट भी जाएगा और कैसे क्या होगा? हवाई जहाज में. ये व्लॉग आज ही डाल रहे हैं सब मौसी और मौसा जी. आप ही को पकड़. मौसा मौसी, आई डू नथिंग, ऑल हिम. पापा का काम है ये, हम कुछ नहीं किए. आप ही करिएगा इंतजाम, और क्या. बट वैसे ऐसा कुछ नहीं है गाइस. जो दूल्हे के फादर है, ही नहीं, मौसा जी क्या आई क्या है, कौन से सिविल सर्वेंट है वो, आई वाले? हाँ, ही इज IRS ऑफिसर और काफी अच्छे पोजीशन पे है वो. एंड ही इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट स्पेशल अवार्डी कुछ ऐसा. तो कुछ तो होना चाहिए ना ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया. उनके बेटों की शादियां तो कम से कम हो ही जाए. लास्ट में आप इतनी जो तैयारियां किए हैं उसका एक ही काम हो सकता है, वो सारे ड्रेस घर में एक एक टाइम पहन के फिर चेंज करेंगे. अभी भी टेलर बोला है पहन के आइए. वैसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए. और स्विमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हम सोच रहे थे स्विमिंग चले जाते. क्यों? स्विमिंग तो हमको नोएडा. जा सकती है स्विमिंग. स्विमिंग में क्या दिक्कत है? स्विमिंग हम सोच रहे चले जाते हैं. जा सकते हैं. चलिए ठीक है, बाय कर दीजिए पापा ब्लॉग को. बाय. बस. सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. और शावर लव एंड ब्लेसिंग्स पापा, एंड गुड लक एंड नो बुरी नजर. वेल विशर को ऑलवेज. अभी वेट लॉस पापा, सब लोग हमको इतना अच्छा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन और ये वो बोल रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि अभी तो सिर्फ 8 किलो हुआ है. अभी 12 किलो स्टिल टू गो है. Keep it up. ओके बाय गाइस, बाय.